Hello students, welcome. फाइव परसेंट सिंबल बना हुआ है आपके सामने, ठीक है। और उसे कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 25/100, है ना। नहीं तो डेसिमल में इसी को कैसे लिख सकते हैं, 0.25, ठीक है। और अगर इसी का नंबर नेम बोल दिया गया हो कि 25/100 या फिर 0.25 का नंबर नेम लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, 2500th, ठीक है। मीन्स आपको एक ही लाइन में ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। कौन सी लाइन है वो, ये वाली जो लाइन है, इसमें आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि 1/100 है या 2500 है, 25/100 है, उसे कैसे लिख सकते हैं, 2500th नंबर नेम्स के हिसाब से, ठीक है, या वर्ड्स में, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे कि फिर आपसे बोला गया, नेक्स्ट लाइन में आइए, देखिए 6/100 इज रेड एज 6%, क्योंकि आपको पता है 6 तो अपने आप में एक नंबर, और उसे किससे डिवाइड किया गया, 100 से। मतलब किसी भी नंबर को अगर 100 से डिवाइड कर दे तो वो उसका परसेंटेज हो जाता है। मीन्स आप उसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 6/100 दिया है तो आप उसे बोल सकते हैं ये क्या है, 6% है ना। और सिंबल कैसा होता है, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया था, वो उसके सिंबल हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स सिंबल आपका ऐसे एक और फिर एक ऐसे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। बच्चों मैं आपको अभी इस बुक से इसलिए भी पढ़ा रही हूँ क्योंकि इट इज़ नॉट मच difficult to understand, rather taking up the examples from your own book will be much easier for you to understand, ठीक। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपके सामने ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 53% है ना, 53 फिर परसेंटेज का सिंबल, तो आप इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 53, पहले तो उसी नंबर को कॉपी कर लेंगे और परसेंट के जगह क्या कर देंगे, अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है। पहले आपने 53 लिखा, उसके बाद आपने परसेंट की जगह पे अपॉन 100 लिख दिया। अब आपके सामने ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया, है ना। तो आपको फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करना आता है, आपने उसको 0.53 करके लिख दिया, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट वन, 7%, मतलब 7 पहले कॉपी कर लिया न्यूमरेटर में और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या किया, अपॉन 100 कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि फिर से ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है और आपने अभी पुराने चैप्टर्स में पढ़े हैं कि फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो 7/100 को क्या लिख सकते हैं, 0.07। और अगर कभी 100% लिख दिया हो, मीन्स 100 को पहले कॉपी किया न्यूमरेटर में और परसेंट की जगह डिनोमिनेटर में भी 100 आ गया, तो मीन्स वो होगा क्या, अपने आप में पूरा, मीन्स होल, मीन्स 1, ठीक है। और किस जैसे बोला जाता है ना 100%, 70% ये सब, तो
100% से ज़्यादा कोई परसेंटेज नहीं होता है बच्चों। 100% इज़ द सोल, मतलब वो अपने आप में पूरा हो जाएगा, है ना। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देखना रहता है ना। आपके बहुत सारे पेपर्स होते हैं, एटलीस्ट 5 पेपर्स तो होंगे ही, 6 हो जाएंगे, कभी 7 हो जाएंगे, और सबके मार्क्स आपको कभी 80 में दिए जा सकते हैं, कभी 40 में दिए जा सकते हैं, है ना। पर जब आपका टोटल या फाइनल या एनुअल रिपोर्ट बनाया जाता है, या फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का अलग अलग रिपोर्ट बनाया जाता है रिपोर्ट कार्ड, तो आपको परसेंटेज भी बताए जाते हैं, है ना। तो मीन्स सारे के सारे सब्जेक्ट्स के नंबर्स को टोटल किया जाता है। और मान लीजिए 5 पेपर है, ठीक है, 5 पेपर आपके 40 मार्क्स के हुए, तो टोटल कितना हो गया, 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 आ गया। मतलब कि अभी मान लीजिए आपको 150 मार्क्स मिले 200 में से, है ना। मतलब पांचों सब्जेक्ट का जो टोटल हुआ वो 150 मार्क्स हुआ 200 में से। तो आप उसको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 200 को 100 बना दीजिए, मतलब कि आपने 200 को 2 से डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर को। तो आप न्यूमरेटर मतलब 150 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। मतलब 150 डिवाइडेड बाई 2 और नीचे डिनोमिनेटर में भी 200 डिवाइडेड बाई 2, तो आया क्या 75/100। मीन्स अगर आपके सामने 75 बन के आता है, तो आप क्या कहेंगे, मीन्स जैसे 75 आ रहा है आपके सामने, देखिए मैंने आपको बताया क्या, जैसे कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट में टोटल आपको कितना मिला 150, ठीक। कितने में से 5 सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स के थे, 40 मार्क्स के। अब 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या 200, है ना। आपके सामने ये 200 आया है, दोनों डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी किससे डिवाइड करेंगे 2 से, है ना। तो मिलेगा क्या आपको 150 डिवाइडेड बाई 2 मिला 75, और 200 डिवाइडेड बाई 2 मतलब मिला आपको 100। तो मीन्स अब आपको क्या पता है कि 75 तो अपने आप में एक नंबर है ना, और ये 100 क्या है, 100 को हटा के डिनोमिनेटर से अगर आप लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हैं, उसको सिंपल परसेंटेज लिख सकते हैं। मतलब कि जो आपके सामने ये पूरा 150/200 जो आपने लिखा था, वो आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा मीन्स आप सबसे पहले तो आपने क्या किया कि मैंने आपको बताया कि पहले तो आपने 150/200 जो आपने लिखा था उसे आप क्या लिख सकते हैं 75/100 या फिर 75%, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आपके सामने नीचे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, राइट द शेडेड पार्ट एंड द अनशेडेड पार्ट एज फ्रैक्शन, एज डेसिमल्स एंड एज परसेंटेज। मतलब सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 5 में कॉमन फ्रैक्शन पढ़ा, चैप्टर 6 में डेसिमल पढ़ा, अब चैप्टर 7 में परसेंटेज पढ़ रहे हैं। बट ये ध्यान में रखिए और याद भी कीजिए कि ये सब कुछ इंटरडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है ना। तो पहले तो आप या तो काउंट कर लीजिए कि ये कितने बॉक्सेस बने हैं। तो सिंपल है, कैसे काउंट करो सबसे ईजिली और सबसे जल्दी कैसे काउंट करेंगे, सबसे जल्दी ऐसे काउंट करेंगे कि आप पहले तो ये वाले वर्टिकल लाइन में जितने बॉक्सेस है उसे काउंट कर लीजिए, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने बॉक्सेस है उसे काउंट कर लीजिए। क्योंकि ये स्क्वायर है तो इंटू 10 हो जाएगा, वर्टिकल इंटू हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। मीन्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वर्टिकल में 10 बॉक्सेस हैं एंड हॉरिजॉन्टल में भी 10 बॉक्सेस हैं। मीन्स 10 × 10 आया कितना 100, ठीक है। मीन्स अपने आप में ये कितने बॉक्सेस हो गए, टोटल 100 बॉक्सेस हो गए, ठीक है। मीन्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टोटल मतलब डिनोमिनेटर में 100 लिखा गया है और कितने बॉक्सेस शेडेड हैं। तो बेस्ट है शेडेड को मत काउंट कीजिए, बहुत ज़्यादा है, जो अनशेडेड है उसे काउंट कर लीजिए। तो पहले तो आप देख पा रहे हो ये पूरी लाइन अनशेडेड है, मतलब ये 10 हो गए। फिर यहाँ से काउंट कर लीजिए कि कितने शेडेड अनशेडेड और बचे हैं, यहाँ पे 7 अनशेडेड है, मतलब टोटल 17 अनशेडेड है।
अब 17 अनशेडेड हैं तो शेडेड कितने होंगे, 100 माइनस 17, 83 शेडेड हो गए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखिए 83/100 तो शेडेड पार्ट हो गया। पहले उन्होंने किस में पूछा, फ्रैक्शन में, अब पूछ रहे हैं डेसिमल में। तो 83/100 जैसे ही आपने लिखा, आपको पता है कि नीचे 2 ज़ीरो वाली क्वांटिटी है, तो मीन्स आप राइट साइड से 83 को काउंट करा, 3 और 8, और फिर डेसिमल लगा दिया, है ना। और दूसरी चीज़ हमें ये भी पता है कि 83/100 जब लिखेंगे तो पहले तो जब उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 83/100 है तो पहले तो आप 83 को वैसे ही कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और 100 वाली क्वांटिटी को हटा के परसेंटेज लिख दीजिए। ठीक है, मीन्स आप क्या, अब आपको क्या पता चल गया कि 83/100 को क्या लिख सकते हैं, सीधे 83 को कॉपी किया और आगे 100 को हटा के परसेंटेज का साइन लगा दिया। ठीक है, याद रहेगा। वैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 17 वाले में क्या किया है, 17/100 मतलब अनशेडेड बॉक्सेस कितने हैं, 17, और कितने में से अनशेडेड है, 100 में से। तो 17/100 को जब डेसिमल में लिखेंगे तो पहले तो 17 कॉपी कर लिया, और उसके बाद नीचे 100 में 2 डिजिट्स काउंट करने हैं, क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो है तो आपने पहले 7 को काउंट किया, फिर 1 को काउंट किया, और बगल में लेफ्ट साइड आपने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, ये तो डेसिमल वाला क्वांटिटी हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको 17/100 को परसेंटेज में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो 17/100 में से 17 को जो न्यूमरेटर है उसे नॉर्मली ऐसे ही आगे इक्वल टू के लिख लिया, और 100 वाली क्वांटिटी को हटा के, डिनोमिनेटर को हटा के 17 के आगे क्या लगा देंगे, परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको क्या दिया है, आपको एक्सरसाइज में दे के रखा है कि रीड द ग्रिड एंड राइट द शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट। वैसे ही काम करना है जैसे अभी पहले आपने एग्जाम्पल में देखा था, है ना। तो फिर यहाँ पे भी आप क्या करोगे, काउंट करोगे। तो अब अभी आप यहाँ पे भी क्या करना, पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को काउंट कर लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप पहले तो काउंट करोगे तो कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब डिनोमिनेटर में आपके पास कितना आएगा। मैं आपके लिए पहला पार्ट कर दे रही हूँ, शेडेड वाला पार्ट मैं कर दे रही हूँ। ठीक है, ये शेडेड वाला कर देती हूँ। आपको डिनोमिनेटर में 100 है, ठीक है, न्यूमरेटर में शेडेड पार्ट पूछा जा रहा है। तो पहले तो आपने काउंट किया हॉरिजॉन्टल को 1 2 3 4 5, 50 बॉक्सेस तो यही हो गए, ये वाले। ठीक है, 50 बॉक्सेस, और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो आप कि 2 बॉक्सेस हैं, है ना। ये जो लास्ट में दिए हैं वो 2 बॉक्सेस हैं, मतलब कि आप बोल सकते हो कि 52/100, है ना। अब इसमें देखिए आपको बोला जा रहा है कि पहले तो आपको पता चल गया 52/100, है ना, फ्रैक्शन में हो गया। फिर आपसे डेसिमल में पूछा जा रहा है, तो डेसिमल में कैसे लिख सकते हो, 52 को कॉपी किया नीचे, क्योंकि 2 हंड्रेड्स के साइन थे, है ना, ये 2 ज़ीरो हैं, तो आपने क्या किया, 2 को काउंट किया, फिर 5 को काउंट किया, 2 डेसिमल प्लेस हो गए, आपने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ठीक, अब देखिए आपसे बोला जा रहा है कि आप उसको परसेंटेज में भी लिखिए। किस में लिखना है, परसेंटेज में। तो आप क्या लिख सकते हैं, 52 को वैसे ही कॉपी करेंगे, है ना, 52 को वैसे ही कॉपी कर लिया न्यूमरेटर से, उसके बाद 100 को डिनोमिनेटर से हटा के 52 के आगे परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। ठीक, मीन्स आपके सामने कैसे लिखा जा सकता है, 52/100 शेडेड पार्ट फ्रैक्शनल फॉर्म में, 0.52 शेडेड पार्ट डेसिमल फॉर्म में, और 52% फॉर्म में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप एक्सरसाइज 7.1 खुद करेंगे। ठीक है, 7.1 का अनशेडेड पार्ट आप खुद करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जो चीज़ आपको बताई जा रही है, कलर द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एज पर द गिवन परसेंट। तो मीन्स 25% है ना, यहाँ पे क्या दिया है, 25% दिया हुआ है। तो मीन्स आप क्या करोगे, 25
अपॉन 100। तो सबसे पहली चीज़ तो एक ही कॉमन है कि सारे बॉक्सेस जो दिए गए हैं आपको शेड करने के लिए वो 100 बॉक्सेस हैं। मीन्स आपको काउंट करना है 25 बॉक्सेस और उसे शेड कर देना है। अगले वाले में क्या करना है 33 और अगले बार वाले में 89 शेड करने हैं बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, चलिए। सो अभी तक के लिए आपने क्या पढ़ लिया कि आप उसे डायग्रामेटिकली कैसे परसेंटेज को समझ सकते हैं या उसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने शेडेड दिया हुआ है डायग्राम तो आप उसे बता सकते हैं परसेंटेज फॉर्म में, या फिर अगर आपको परसेंटेज फॉर्म में दिया गया है तो आप उसे डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं, है ना। तो बच्चों आज के लिए आपको यहीं तक बताया जा रहा है, आप इसे पूरा कीजिए। एक्सरसाइज 7.1 को आप कोशिश कीजिए नीट एंड क्लीन तरीके अपनी कॉपी में बनाइएगा और उसे पूरा कीजिएगा। ठीक है, पहले पेज में आपके बुक के जो चैप्टर नंबर 7 का जो पहला पेज है उसमें आप अपनी फेयर कॉपी में, क्लास वर्क कॉपी में परसेंटेज हेडिंग डालेंगे। ठीक है, परसेंटेज हेडिंग डालिए, ये चैप्टर नंबर लिखा, चैप्टर नेम लिखा, और उसके बाद जो चीज़ मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ आप वो ज़रूर लिखेंगे, परसेंट और परसेंट मीन्स पर 100। ठीक है, फिर देयरफॉर से लेकर देयरफॉर 1/100 और 100, 25% मीन्स 25/100 और 2500 ऐसे करके। मीन्स आप क्या करोगे, रुकिए बताती हूँ। आप क्या करेंगे कि ये पहली लाइन, देयरफॉर की दूसरी लाइन, देयरफॉर की तीसरी लाइन एंड ये चौथी लाइन। ठीक है, ये आप कॉपी करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये पूरी की पूरी चीज़ें आप कॉपी कर लेंगे। मीन्स परसेंटेज और परसेंट मीन्स पर 100 से लेकर आप उसकी 4th 5th लाइन तक आइए। परसेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शंस और इन डेसिमल्स। ठीक है, काम कीजिएगा आप इस परसेंट से लेकर 1 तक पूरा कॉपी कर लेंगे। ठीक है, एंड इस वीडियो के जस्ट बाद मैं आपको एक फ़ोटो भी सेंड करूँगी जो कि उसके हार्ड वर्ड्स होंगे। आप पहले चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर लिखने के बाद उसके हार्ड वर्ड्स लिखेंगे, फिर नेक्स्ट पेज से नोट करके परसेंट वाला ये जो मैंने 2 टिक लगाए हुए हैं कि आपको परसेंट से लेकर नीचे 100/100 = 1 तक कॉपी करना है, वो आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख लेंगे। फिर आप एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप that this very explanation must be useful and conceptual for you all. We'll be meeting in our next class and we'll be solving the next exercise. Okay, so students, that's all for today. Be safe and keep learning.